पॉलिटी का क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। पॉलिटी के पिछले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये सभी पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति में हम लोग देखे कि ये भारत के प्रथम नागरिक हैं। हम लोग देखे थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किस प्रकार से निर्वाचित होते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, और दोनों में बेसिक अंतर हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले रहे थे। आप सभी को समझाए थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा के सदस्य भी जो निर्वाचित हैं वे भाग ले रहे थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा के कोई भी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो मनोनीत हो, कोई राज्य से भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब हम पढ़ रहे थे तो उसी समय एक आए थे महान्यायवादी। और महान्यायवादी आज हम लोग अभी के क्लास में देखेंगे अनुच्छेद 76, 76 और अनुच्छेद 88। हमारे संविधान में अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा उल्लेख करता है। तो अभी हम लोग महान्यायवादी सबसे पहले सुनेंगे और तब मेन कड़ी आपकी शुरू हो जाएगी। भारत के संसद किस प्रकार के तीन अंग से बनेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सदस्य और तमाम चीज का एक निचोड़ देते हुए हम लोग फिर डिटेल संसद देखेंगे। तो चलिए अभी पहले न्यायवादी को हम लोग देखें। भारत का महान्यायवादी एक संविधान में लिखा हुआ वर्णित पद है। कभी कभी दे देगा कौन संविधान में वर्णित पद नहीं है, तो ये संविधान में वर्णित पद है। यह पद पर भारत सरकार का यह मुख्य कानूनी सलाहकार है। अगर भारत सरकार को कोई सलाह लेना है, अपनी बात कोर्ट में रखना है, तो यह सुप्रीम कोर्ट में सरकार को ओर से प्रमुख वकील है। सरकार की बात को ये रखता है। देखिए, राष्ट्रपति को अगर सलाह लेना है तो सीधा सर्वोच्च न्यायालय से लेगा। प्रधानमंत्री को कोई बात पर सलाह है तो ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार है। ये किसी विषय वस्तु पर अपनी बात सलाह दे सकते हैं। बाकी भारत सरकार उस सलाह को मान ले ये आवश्यक नहीं है। ये सलाहकार है, जबरन थोप नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के सबसे हेड वकील यही होते हैं। पूछा जाएगा कि बताओ भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इसकी नियुक्ति के लिए कम से कम क्राइटेरिया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अरहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब साफ है, वही व्यक्ति भारत के महान्यायवादी बनेंगे जो हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल का प्रैक्टिस किए हो। जो हाई कोर्ट में 10 साल का प्रैक्टिस करते हैं वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। यानी हाई कोर्ट के 10 साल का प्रैक्टिस, कानून का अच्छा ज्ञाता, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में, भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करता है। महान्यायवादी मेन काम क्या करेगा, ये कानून के संबंध में सरकार को मुख्य रूप से ये समझाएगा, सलाह देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भारत सरकार को सलाह देने का काम करता है कानूनी रूप से, या राष्ट्रपति इसको जो भी काम जिम्मेवारी सौंपेंगे वो कानूनी ढंग से एक काम करने का काम करता है। अगला नंबर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें। महान्यायवादी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी कर्तव्य के पालन करने के लिए ये राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होगा। ये किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है भारत सरकार की ओर से।
अगला एक सबसे प्रमुख है, जो महान्यायवादी हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी महान्यायवादी का कितने वर्ष के लिए नियुक्त होंगे इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जब चाहेंगे तो राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। पूछा जाएगा निम्नलिखित में किसका कार्यकाल निश्चित नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, महान्यायवादी, राज्यसभा के सदस्य। तो आपको ध्यान रखना है, महान्यायवादी का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकते हैं। अगली एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके संविधान में, हमारे संविधान में महान्यायवादी के वेतन कितने मिलेंगे ये भी निर्धारित नहीं है। इसे ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। यानी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित वेतन ही महान्यायवादी को मिलता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखें अनुच्छेद 88। हमने बताया अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88, ये दोनों अनुच्छेद हमारे महान्यायवादी से संबंधित है। और अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यायवादी एकमात्र ऐसे पद हैं जो संसद में किसी सदन का सदस्य नहीं होता। महान्यायवादी न तो लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, फिर भी इसे संसद के किसी भी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। महान्यायवादी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये भाग ले सकता है अनुच्छेद 88 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार से, परंतु ये संसद में भाग ले सकता है, वोट देने का अधिकार इसे नहीं है। ये किसी मामले में वोटिंग नहीं कर सकता, भाग ले सकता है और भारत सरकार की बात को रख सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अनुच्छेद 88 से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में कौन संसद के सदस्य नहीं रहते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो वो भारत का महान्यायवादी है। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी है और भारत सरकार का दूसरा कानूनी अधिकारी जो अटॉर्नी जनरल का सहयोगी है, इसको सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है, ये सॉलिसिटर जनरल इसके सलाहकार हैं और इसीलिए सहयोग करता है। ये भारत के दूसरे कानूनी अधिकारी हैं। कभी कभी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अटॉर्नी जनरल का मतलब भारत के महान्यायवादी और एक दूसरे हो गए सहयोगी सॉलिसिटर जनरल। कभी कभी पूछता है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पद अवधि क्या है, तो कोई निश्चित नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो हम लोग जितनी बात सुने, अब केवल 5 बात आपको हम लिख रहे हैं, अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 में वर्णन किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यह राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में भाग ले सकता है। यह संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के कार्रवाई में भाग ले सकता है, वोट देने का अधिकार नहीं है, ये अनुच्छेद 88 कहता है। और जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता है, उसी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाता है। इतनी बात आपको अगर याद है तो महान्यायवादी से कभी कभी प्रश्न रहते हैं, संसद वाले भाग लेने, सभी न्यायालय में भाग लेने, महान्यायवादी कौन होते हैं, कितना कार्यकाल है, तो कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आराम से आपसे प्रश्न बन जाएंगे। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग चलेंगे संसद, और संसद इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग का आगे का सेक्शन चलेगा।
तब न्यायालय के बारे में हम लोग पूरा इसमें सेक्शन चलेंगे और उसके बाद आपका इधर का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और तब हम लोग केंद्र कंप्लीट करके राज्य की ओर चलेंगे, जो भार एकदम कम करेगा। जो लोग भाग 5 समझ गए, 6 एकदम उसी प्रकार से चलेंगे। तो आज का क्लास